वो चीजें जो देर से समझ में आती हैं बहुत सटीक होती हैं। वो बातें जिसका एहसास आपको उम्र के उस पड़ाव पर होता है जहां से आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, तो अफसोस के सिवा आप कुछ कर भी नहीं सकते। उदाहरण बेहतर होगा, इसीलिए उदाहरण से समझा देता हूं। मुझे 3-4 साल पहले तक लगता था कि सचिन तेंदुलकर में हुनर है, वो खुद में महान है। वो जब अपने गुरु के पैर छूते थे तो मुझे लगता था कि ये सब ढकोसला है। लेकिन फिर वही बात कि उम्र के उस पड़ाव पर मुझे ये बात समझ में आ गई कि सचिन को सचिन आचरेकर साहब ने बनाया। और अगर इससे भी ज्यादा तगड़ा उदाहरण सुनना चाहते हैं तो ये बता देता हूं कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब एक बार स्टेज पर खड़े थे, उन्हें नीचे उनके गुरुजी दिख गए। उन्होंने सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर अपने गुरुजी का पैर छू लिया। आज उन्हीं शिक्षकों का दिन है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बचपन की यादें कुछ यूं हैं कि जब मैं विद्या विहार में था तो शिक्षक दिवस के दिन हमारे टीचर निष्क्रिय हो जाते थे और सारा बोझ क्लास 10वीं के लड़कों के कंधों पर होता था। हम शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाते थे, मेस में खाना कैसे बन रहा है देखते थे, गेम्स पीरियड का आयोजन खुद ही करते थे और एक दिन में हालत पस्त हो जाती थी क्योंकि हमें शिक्षक पर टिप्पणी करना पसंद था, शिक्षक बनना नहीं। फिर ये याद आया कि हम जब खाते थे और रोज शिक्षकों को गाली देते थे कि आज सब्जी का ग्रेवी में सिर्फ पानी है, और 5 सितंबर के दिन जब कोई आम लड़का हम लोगों से कहता था कि भैया आज सब्जी में पानी ज्यादा है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। फिर समझ आता था कि जिन शिक्षकों को हम इसके लिए दोष देते हैं उन्हें तो रोज यही झेलना पड़ता है। खैर, मेरी कहानी से आपको अगर असर ना पड़ रहा हो तो बिहार के 2 और शिक्षकों की कहानी सुनाता हूं। हमारी एक दोस्त है मेघा, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करती हैं और उन्होंने एक स्टोरी किया है बिहार के 2 शिक्षकों पर। उनका नाम है संत कुमार सहनी और अखिलेश्वर पाठक। ये दोनों बिहार के शिक्षक हैं और इन्हें आज यानी कि शिक्षक दिवस पर नेशनल टीचर्स अवार्ड मिलने वाला है। संत कुमार सहनी साहब की कहानी ये है कि अभी उनकी उम्र 54 साल है और वो दिव्यांग है। उनकी आंख से कम दिखाई देता है। वो अभी बेगूसराय के घरमौली गांव के एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। 2004 में जब उन्होंने वो विद्यालय ज्वाइन किया था तो वो बताते हैं कि उस वक्त उनके विद्यालय में 4 कमरे थे और 130 स्टूडेंट्स, और आज 30 कमरे हैं और 1336 विद्यार्थी। वो गर्व से कहते हैं कि हमारा इलाका पढ़ाई लिखाई को लेकर इतना जागरूक नहीं था, लेकिन हम लोगों ने लोगों को बताया कि पढ़ाई जरूरी है। उनके होठों पर मुस्कान थी जब वो ये बता रहे थे कि मेरे विद्यालय का पासिंग परसेंटेज 94% है। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में पैदा होने वाले सहनी साहब दिव्यांग होने के बाद भी अपना धर्म निभा रहे हैं। उन्होंने 3 विषयों में मास्टर डिग्री हासिल की है, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में और शिक्षा शास्त्र में। दिव्यांग होने के बावजूद वो 15 शिक्षकों को लीड करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर सारे बच्चों के माता पिता खेती गृहस्थी में हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मकसद है कि मैं उन सब बच्चों को पढ़ाऊं ताकि वो लोग शिक्षित हो सके। अब सोचिए, 54 साल का एक व्यक्ति जो दिव्यांग है अपना गुरु धर्म कैसे निभाता होगा। किसी शिक्षक पर टिप्पणी करने से पहले एक बार इसे याद जरूर कर लीजिएगा। और अंततः केंद्र सरकार का शुक्रिया जो बिहार के 2 शिक्षकों को उन्होंने पुरस्कार देने के लिए चुना। सहनी साहब की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उनके 3 बच्चे हैं और वो उसी सरकारी विद्यालय से पढ़कर पास हुए हैं। उनकी एक बेटी अभी भी उसी सरकारी विद्यालय में 10वीं की छात्रा है। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि शिक्षक खाली सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है और पैसा कमाकर घर चल जाता है। जो व्यक्ति अपनी बेटी को अपने ही सरकारी विद्यालय में पढ़ाए जहां वो प्रधानाध्यापक हो, तो उसकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। अब दूसरी कहानी। गोपालगंज के बंजारी मोड़ के पास एक शिक्षक रहते हैं और अब जो बोलने जा रहा हूं उस पर विश्वास ना हो फिर भी कर लीजिएगा क्योंकि सच है। मुझे उनका नाम याद नहीं है। जब से मैंने होश संभाला है उन्हें मामा मामा कहता हूं। मोहल्ले ही नहीं पूरे गोपालगंज के लड़के उन्हें मामा कहकर संबोधित करते हैं। वो गणित के शिक्षक हैं। लोगों से सुना है मैंने कि वो बहुत भोले हैं। मुझे नहीं लगता कि जो आदमी आंख बंद करके बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम 1 सेकंड में सॉल्व कर दे वो भला भोला कैसे हो सकता है। मैं मानता हूं कि वो असल शिक्षक हैं। उनकी असली कहानी अब सुनिए। वो एक विद्यालय में पढ़ाते थे, तनख्वाह बहुत कम थी। उस वक्त मैं 10वीं में था। मैंने उनसे पूछा था कि सर विद्यालय छोड़ दीजिए, कहीं और क्यों नहीं चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा था
प्रशांत पढ़ावे में मजा आवेला, पैसा रुपया तो कबो कमा लिहल जाई और फिर हे करके वो हंसने लगे। मैंने आज तक कभी उन्हें उदास होते नहीं देखा, आज तक किसी बच्चे से अपने ट्यूशन का फीस मांगते नहीं देखा है तो ये कि बताओ बाबू क्या प्रॉब्लम है, समझा देते हैं। अब जब शिक्षकों पर वीडियो बन रहा है तो एक परिप्रेक्ष्य और सुन लीजिए। सुबह सुबह छपरा के एक लड़के ने कॉल किया और कहा कि भैया हम वित्त रहित शिक्षक के बेटे हैं, साइकिल भी नहीं है हमारे पास। और हम उसको बोले कि काहे हो, तो वो बोला कि आपको तो पता ही है पूरी दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां वित्त रहित शिक्षक नाम का कोई शब्द हो, लेकिन बिहार में तो है। वित्त रहित शिक्षक को आप इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वो शिक्षक जिन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है, बच्चों के पास होने पर सिर्फ पैसा मिलता है नंबर के हिसाब से कि कितने बच्चे पास हुए। अब सोचिए कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाए तो उस शिक्षक को सैलरी नहीं मिलेगी, वो बेचारा खाएगा कहां से। परसों वही अनुदानित शिक्षक जदयू के कार्यालय के बाहर धरना कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें पीट दिया और आज यही सरकार 20 शिक्षकों को बिहार में सम्मानित करेगी। डीएम साहब उनको 15,000 रुपया देंगे। खैर, हमें हीरो शिक्षक बनाते हैं, बस ये याद रखिएगा। बहुत अनुभव से बता रहा हूं कि जो चीजें शुरुआत में बुरी लगती हैं, जिसमें शिक्षक का डांटना भी एक है, वो चीज बड़े हो जाने के बाद नौकरी करते वक्त बहुत याद आती है। उनकी कही एक एक बात उतनी ही सार्थकता से आपके जीवन में उतरती चली जाती है जितनी सार्थकता से कभी वो आपको समझा रहे होते हैं। लेकिन आप कहते हैं आईएएस का तैयारी करवा रहे हैं तो अपने काहे नहीं बन गए। मैंने भी कई बार कहा है, अब अफसोस होता है। मेरे भी कई शिक्षक हैं जिनको मैं याद करता हूं। विद्या विहार के चंद्रकांत सिंह, जिन्होंने एक बार कहा था कि ये लड़का मंच पर खड़ा होकर अच्छा बोल सकता है। गोपालगंज के मनोज सिंह, जिन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। चैतन्य गुरुकुल ट्रस्ट के मुन्ना सर, जिन्होंने ये कहा था, हे यू न्यू गाय प्रशांत राय, कम हियर ऑन द ब्लैक बोर्ड। केमिस्ट्री के रविकांत सर, जिन्होंने कई बार बोर्ड पर बुलाकर गजब की बेइज्जती की थी। उस वक्त मन करता था कि उनका सर फोड़ दे, आज इज्जत है उनके लिए। बायोलॉजी के भूपेंद्र सर, जो कहते थे कि मिर्जा गालिब हो तुम प्रशांत। संस्कृत के चितरंजन झा, जिनसे भागलपुर में कुछ दिन पहले मिले थे। और अंततः मेरे बाबूजी उपेंद्र राय, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया। आप सबको प्रणाम रहेगा और ये दिन आप शिक्षकों के लिए है। आपने जो त्याग हम विद्यार्थियों के लिए किया है, जिसके चलते आज हम कैमरे के सामने खड़े होकर धकाधक बोल रहे हैं। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं। अंत में एक अपील कर रहा हूं, जो कल भी कहा था, अब हर वीडियो के आखिरी में मेरा गूगल पे, फोन पे और पेटीएम नंबर लगा हुआ है। सहयोग करिए ताकि सार्थक और सच्ची पत्रकारिता आप तक पहुंच सके, क्योंकि अगर पैसा कोई और देगा तो दलाली करवाएगा।